बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss remaining part of the topic managing data files and folders. In this topic you will learn how can we create new folder and how can we copy or move files. And in my last lecture I have discussed managing data files and folders in detail. If you want to learn this topic, just visit my channel and subscribe it. Now we will discuss that how can we create new folder. To create new folder there are three basic steps that you have to follow. First of all, I will tell you the steps that you can follow to create a folder, and then I will show you the practical that how can you create a folder. First one is go to the location where a folder is to be created. For this purpose you have to go to the location where you want to create a folder and then right click a blank area. When you will go to the location where you are going to create a folder, then right click a blank area and point to new. When you will click on the blank area, right click, and then you will get a shortcut menu. From that menu you are supposed to select the option new and then you will go to फोल्डर ऑप्शन. ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे फोल्डर की ऑप्शन आपको नजर आएगी. यू विल जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड थर्ड स्टेप इज टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर. यानी जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड एंड देन यू विल टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर. ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर आएगा उसका नेम. एंड इफ यू वांट टू रीनेम द फोल्डर दैट यू क्रिएटेड देन जस्ट सेलेक्ट द फोल्डर एंड राइट क्लिक ऑन इट. तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर. उस शॉर्टकट मेन्यू में से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रीनेम. ठीक है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन रीनेम ऑप्शन इट विल अलाउ यू टू गिव इट द नेम. ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ करेगा कि आप इसको कोई नेम दे दें. तो आप उस पर नेम लिखेंगे एंड देन यू विल प्रेस एंटर. एंड देयर आर सम शॉर्टकट कीज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर. कंट्रोल शिफ्ट एंड एन. When you will press these three keys all together, a new folder will be created. Now I will show you that how can you create a folder. For this purpose, as I told you, we will go to the place or area where we want to create a folder. And I want to create a folder on the desktop. So मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन किया एंड देन आई विल जस्ट गो टू अ ब्लैंक एरिया. यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक एरिया है. आई विल जस्ट क्लिक राइट क्लिक करेंगे इस पे हम और यहाँ पर कुछ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं. इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन. व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन अ न्यू मेन्यू बार विल ओपन. ठीक है, यहाँ पे मैं फोल्डर पे क्लिक करूँगी. अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है. एंड नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू रीनेम दिस फोल्डर. ये फोल्डर मैंने अभी क्रिएट किया है. नाउ आई वॉन्ट टू रीनेम दिस फोल्डर. ठीक है, इसको रीनेम करेंगे. ऑलरेडी आपने देखा बाय डिफॉल्ट इसको जो नेम आया है दैट इज न्यू फोल्डर 2. सही है, तो अब हम क्या करेंगे. नाउ वी विल रीनेम इट. हम इसका अपना नाम देंगे या अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं. फॉर दिस पर्पज आई विल जस्ट गो टू दिस फोल्डर. आई विल सेलेक्ट इट. When I will left click on it, it will be selected. अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट क्लिक करेंगे. A new menu bar will be open. ठीक है, इस मेन्यू बार में हम एक ऑप्शन देखेंगे रीनेम. ठीक है, ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन रीनेम. We will click on it. Now we will retype the name. Okay, I want to name it lecture. I give it the name lecture. You can also give the name of your own choice. ठीक है, ये अब आपने एक फोल्डर भी क्रिएट कर लिया और उसके अलावा आपने इसको रीनेम भी कर दिया. तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो ये फोल्डर तो हमने क्रिएट किया डेस्कटॉप पे. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द ड्राइव. यानी कि आपके पीसी पे जो ड्राइव होती हैं लोकल डिस्क सी डी कुछ भी इस तरह की जो ड्राइव्स होती हैं उनको हम ओपन करना चाहते हैं. उनको ओपन करके हम उसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. जिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आप देख सकते हैं लोकल डिस्क सी. मैं इसको ओपन कर लेती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट फोल्डर इन दिस डिस्क. ठीक है, ये ओपन हो गई है. नाउ आई विल क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया. ठीक है, ये एक ब्लैंक एरिया है. आप कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे आप और आपको यहाँ से एक ऑप्शन सेकेंड लास्ट मिलेगी न्यू. ठीक है, जैसे ही यू विल क्लिक ऑन इट तो आपको यहाँ पर फोल्डर की ऑप्शन मिलेगी. ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड. अब आपने क्या किया, आपने किसी ड्राइव में जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया. एंड नाउ यू वांट टू रीनेम दिस फोल्डर. ठीक है, आपने इसको किस तरह से रीनेम करना है. यू विल जस्ट सेलेक्ट दिस फोल्डर दैट यू वांट टू रीनेम. ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्टली भी आ जाता है आपका और आप इसको बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑलरेडी टेक्स्ट गिवन होगा वो आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा. एंड नाउ यू कैन ऐड द टेक्स्ट ऑफ योर ओन चॉइस. लाइक आई वांट टू राइट lecture.
2, ठीक है। आई विल टाइप दिस एंड आई विल जस्ट प्रेस एंटर। तो ये जो है हमारा जो फोल्डर है जो हमने अभी न्यूली क्रिएट किया है, ये इस नाम से सेव हो जाएगा। ये अब आपका एक फोल्डर यहाँ पर मौजूद होगा। जब भी आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, आप इसको ओपन करेंगे, इसमें फाइल अपनी सेव भी कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास ऑप्शन अब इस दफ़ा नहीं आ रही, ठीक है। आपने जैसा कि आपने देखा कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये रीनेम की ऑप्शन नहीं दे रहा। इसके लिए हमारे पास एक और प्रोसीजर है। यू विल जस्ट सेलेक्ट द फोल्डर दैट यू वांट टू रीनेम। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आइटम होगा, जो फोल्डर होगा, इट विल बी सिलेक्टेड। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यू विल जस्ट गो टू रीनेम, ठीक है। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ गए इस मेन्यू बार में। तो आप यहाँ से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रीनेम, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो नाउ यू कैन ऑल्सो रीनेम दिस फोल्डर। प्रेस एंटर। न्यू फोल्डर विद द नेम माई न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। यानी अब ये कॉपी है माई फोल्डर 2 की, और इसमें अगर कोई भी कंटेंट मौजूद होंगे, जब हम कॉपी करेंगे तो उसके जो कंटेंट फाइल्स होंगी वो भी इसमें कॉपी हो जाए। नाउ आई विल टेल यू कि अगर आप इसी फोल्डर को जो आपने कॉपी बनाई है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड द नेम ऑफ दिस फोल्डर वॉज माई नेम फोल्डर। इसका नेम क्या है, माई न्यू फोल्डर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यही फाइल मैं डेस्कटॉप पे कॉपी करूँ। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। जहाँ मैं इस फाइल की एक कॉपी प्लेस करना चाहती हूँ उसको पेस्ट करूँगी। अब उस फाइल को यहाँ पर लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक पेस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पेस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही फोल्डर जो हमारा उस ड्राइव में मौजूद था, सी ड्राइव में, वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, माय न्यू फोल्डर के नाम से। और यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं इन द सेम टू कॉपी द टेक्स्ट। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी लाइन को, किसी एक वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। यू आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द लाइन और टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी। लेट्स सपोज आई वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस लाइन। मैं इस लाइन की एक कॉपी बनाना चाहती हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड देन आई विल क्लिक ऑन कॉपी, ठीक है, कॉपी। इसका मैं कॉपी कर लूँगी। एंड नाउ वी वांट टू पेस्ट दिस लाइन, ठीक है। इसी पेज के किसी और पार्ट पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं या किसी और पेज पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया पर और यहाँ पे हमारे पास पेस्ट ऑप्शंस होती हैं, हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट कीज़ होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं किसी भी फोल्डर या टेक्स्ट को और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अगर किसी भी टेक्स्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे एंड व्हेन यू विल प्रेस कंट्रोल एंड सी आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टेक्स्ट विल बी कॉपी, ठीक है। जब जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। नाउ आई वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, कॉपी किया है, उसे अब मैं पेस्ट करना चाहती हूँ इसी पेज पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लिक करूँगी उस जगह पर जहाँ मैं उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहती हूँ एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल एंड वी। जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगी वो डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया था, वो टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।